Gautam, welcome to Times of India. Thank you. And बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो हमें देखने के लिए मिल रहा है. काफी ट्विस्ट एंड टर्न शो में आने वाले हैं. तो जस्ट टेल मी अबाउट द न्यू प्रोमो, जो न्यू सस्पेंस ट्विस्ट आने वाला है उसके बारे में. It's a very high drama. It's coming कि दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है because of a girl. But एक ब्यूटी के लिए ऑब्सेस्ड है और एक दूसरे को बचाने के लिए ऑब्सेस्ड. And so Piyush is something like he's always stand for the right thing. So that's what he's going against his brother also, उसी के लिए. तो वो मयूरा का साथ दे रहा है, not because कि मयूरा उसकी दोस्त है, just because कि जो भी उसके साथ हुआ है, it wasn't right. अगर वो किसी और लड़की के साथ भी हुआ होता तो शायद वो ऐसे ही खड़ा होता. So I think तो वो बहुत एक हाई ड्रामा है कि दो भाई जिसे वो भगवान मानता था आज वो उसके अगेंस्ट खड़ा है. And you know he's fighting for a third person. So yeah, people are liking it. People are confused क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा. I think तो वो टेलीकास्ट में आज और कल के I think टेलीकास्ट में people will get to see. So let's see. Yeah. So जब इतना बड़ा हाई पॉइंट आता है और आप लोग शूट करते हैं, आई नो, तो क्या एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है या फिर आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी काफी बार काम करना पड़ता होगा टू मीट द डेडलाइन एंड यू नो जो टेलीकास्ट है उसके लिए? तो कितनी मेहनत जाती है जब ऐसा कोई हाई पॉइंट आने वाला होता है जिसपे एपिसोड्स यू नो काफी टीआरपी बैंक कर रहे होते हैं कि हाँ इससे हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है? Yeah, see, extra hours तो I think from day one it's happening. Basically, you have to work extra because we are going very cut to cut in terms of the telecast wise, है ना? क्योंकि there are a lot of, it's not normal talkie scenes, so it's all treatment scenes. So when you have treatment scenes, it takes more time. Talkie तो आप जल्दी ऐसा निपटा सकते हो, लेकिन जब treatment वाले जो scenes होते हैं, that takes time. So उसके हिसाब से and आपके वही actors हर जगह पे लग रहे हैं. See, if you see a normal show, there are like 15-20 people in a frame. तो एक एक करके आपने सबके क्लोजेस ले लिए, बट अपने में बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो उसी के ऊपर पूरा स्टोरी घूम रहा है. सो आई थिंक दैट टेक्स टाइम एंड एज एन एक्टर it's not an easy life. We work 17-18 hours, 16-17 hours every day, then travel, then come back home and you know wake up next day with same energy, same enthusiasm, and you know we have to crack it. So personal prep करने का भी टाइम होता है, नहीं मिलता कभी. But I think you go with the flow. जैसा story revolve करी, you go with that. और जब आप रोज एक किरदार कर रहे हैं तो you get used to it. तो तब आप खेल सकते हैं, play कर सकते हैं, तो आपको पता होता है कि अगला ड्रामा क्या होगा. And when I'm on set or when anybody on set, so they actually their characters. So when I'm playing Piyush, I'm Piyush. So I think according to Piyush point of view कि वो अब क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, क्या कर सकता है वो, तो वो थोड़ा prep होता है as an actor. आपको करना पड़ता है and you have to be serious when it's a serious scene. You just can't keep laughing around and you know just because see until unless you not convinced with something you can't convince the audience. So in fact मेरा next question वही था कि आप और साहिल बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं ऑफ स्क्रीन. सो जब ऐसे इंटेंस सीन्स आते हैं तो आप लोग क्या अपने कैरेक्टर में एकदम घुस जाते हैं और थोड़ा टाइम यू नो अपने आप को आइसोलेट करते हैं ताकि आप फोकस कर सके अपने सीन्स पे? हाँ, एक्चुअली वो करना पड़ता है क्योंकि see in the break times and other times we still chill out and me and Sahil know each other from last 2-3 years now and we're gym buddies and whatever but when the scenes like this जब हमारे भाइयों के अच्छी बॉन्डिंग वाले सीन आते हमारे लिए बहुत आसान थे क्योंकि you know you just go and do it. हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, मतलब just say the lines and just do it. लेकिन जब अब ऐसे सीन्स आते हैं कि जहाँ पे यू नो स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर वाले, तो या यू हैव टू एज एन एक्टर यू हैव टू बी इन योर जोन एटलीस्ट यू नो टू बी इन दैट कैरेक्टर एंड आप हंसी मजाक ज्यादा नहीं कर सकते फॉर सम टाइम एंड या थोड़ा सा होता है यू हैव टू बी लिटिल बिट इनटू द कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट एंड एवरीथिंग इज देयर बट आई थिंक ऑल द एक्टर्स इन द शो दे आर वेरी सपोर्टिव. we support each other a lot when it comes to it कि मतलब ऐसा पता है कि अगर किसी का intense scene है या किसी का कुछ है तो
you just focus accordingly, you just don't joke around much and stuff. तो वो चलता है, बाकी और switch on आप switch लोग off करना तो actors के हाथ में है। और आप लोग काफी यंग भी हैं सब लोग, तो सेट्स पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है? क्योंकि आप साहिल जो लीड एक्ट्रेस भी हैं, आप सब लोग काफी यंग हैं, तो सेट पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है? सेट पे बहुत फन होता है यार माहौल, बहुत एनर्जेटिक हाई माहौल रहता है सेट पे। क्योंकि मैं रियल में भी बहुत फन टाइप करता रहता हूँ लोगों के साथ, तो साहिल थोड़ा सा शांत रहने वाला इंसान है बट उसको वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वी डू लॉट ऑफ फन। सी द थिंग इज, इफ यू वर्किंग यू शुड हैप्पी व्हेन यू वर्किंग और व्हाइल यू वर्किंग, सो तभी आप ऑन स्क्रीन वो दिखा सकते हो चीजें, है ना? बाकी देयर इज नो कंपटीशन between me and Sahil. We are like this क्योंकि हम मुझे पता मैं क्या उसे पता वो क्या है, so we have that bond. हमारे बीच में कभी ऐसा jealous वाला आया ही नहीं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. So we always bonding each other and cooperating each other with everything. So yeah, we share things together. Or Riya, she's also fun and she's too young right now. And compared to me and Sahil, and she's have fun. She's very funny when it comes to have fun. थोड़ी सी हो जाती है वो, फिर हमें देख के serious भी हो जाती है. But yeah, so it's all even family members also, they all nice, all fun. Yeah, so it's a good environment. तो अब जो हाई पॉइंट आ रहा है और हम प्रोमो में देख रहे हैं कि ओमकार का जो कैरेक्टर है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है अपने भाई को, क्योंकि उसे लगता है कि आप रिया जो है उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी नो दैट ही इज पॉसेसिव। तो अब आपका कैरेक्टर किस तरीके से क्या करेगा ताकि वो रिया को भी बचा पाए या अपने भाई से भी लड़ सके, या वो जो उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप को भी बचा सके, मतलब कैसे होगा? सी अभी उसका मेन फोकस सिर्फ मयूरा को सेव करना है ना, कि और वो फिर भी अपने भाई को हर पॉइंट पे समझा रहा है कि मत कर ऐसा यार, छोड़ दे, लीव एवरीथिंग। लेकिन भाई का ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रहा, उसके हिसाब से जो खूबसूरती उसकी छीन ली गई है, जो कुछ भी हुआ, ही इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। तो बट ही स्टिल ट्राइंग, क्योंकि वो आज भी प्यार तो होता ही है ना, मतलब ही जस्ट स्टैंडिंग अगेंस्ट इट डजंट मीन कि उसका प्यार खत्म हो गया, तो प्यार इज स्टिल देयर, बट द ओनली थिंग इज ही इज आल्सो स्टैंडिंग फॉर द रियलिटी एज वेल ना, कि तूने नहीं सही किया ना, जब तक तू सही था मैं तेरे साथ था, तूने नहीं किया। तो अभी भी ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस सिचुएशन फाइन, कि मान जा, हो गया यार, कितना खराब करेगा उसको, उसका चेहरा खराब हो गया, सब हो गया, और कितना बदला लेना है ना। तो ही स्टिल प्लेइंग बिटवीन बोथ, कि उसको भी समझा रहा है, उसको भी देख रहा है, कि तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। अगर ये शो प्यार के बारे में है, ऑब्सेशन के बारे में है, मैं गौतम आपसे जानना चाहूंगी कि आप पर्सनल लाइफ में क्या मानते हैं कि प्यार में ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस होना चाहिए, या फिर आपको सामने वाले बंदे पर या बंदी पर, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर वो आपका है तो आपके पास आ ही जाए? मेरा मानना है कि आई थिंक दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, देन नो वन कैन बीट दैट। पोजेसिवनेस, सी पोजेसिव अबाउट योर पार्टनर इज नॉट बैड, कि आप उनको ऐसा लगता है कि आप यू केयरिंग फॉर दैट पर्सन, है ना, यू केयर फॉर हिम, कि कहाँ थे, क्यों थे, फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो आपको लगता है कोई आपको, जैसे मॉम होते हैं बचपन से, जैसे आपके माँ बाप होते हैं कि पूछते हैं, सो दैट्स पोजेसिवनेस ओनली ना। व्हाई इट कम्स टू पति पत्नी की बात है ना। तो बचपन में नहीं हम बोलते, बचपन में बोलते ख्याल रखना, लेकिन जब वो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आती है तो वो पोजेसिवनेस का नाम ले लेती है, बट दैट्स द सेम इमोशन जो आपके घर वाले आपके लिए रखते हैं, तो आपको फील होता है कि कोई आपका ख्याल रखता है। हाँ, when it becomes an obsession, कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप see you're not controlling anyone's life, है ना, आप किसी पे कंट्रोल, कोई आपकी जागीर नहीं है ना। आप अगर किसी को प्यार करते हो या आपसे कोई प्यार करता है बिकॉज ऑफ इमोशंस, दैट्स इमोशन कनेक्टेड। आप किसी को खरीद नहीं लिया कि वो सांस भी आपके हिसाब से लेगी या वो चलेगी भी आपके हिसाब से, या वो so there is a very thin line between possessiveness and obsession.
which people don't get to know. तो वो possessiveness कब obsession बन जाती है और उसकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं. So I think it's very important to be possessive about your partner, to make them feel you value them, ठीक है, in a good healthy way, and trust is always there. See, there is no point if you keep poking in somebody's life and सामने वाले को लग रहा है यार कि मैं जेल में हूँ क्या, I can't go out like this, I can't wear this, or no, I can't talk to my friends. वो एक पॉइंट तक ठीक रहता है और उसके बाद वो सब फेड आउट होनी चीजें हो जाती है, और जब वो फेड आउट होनी शुरू हो जाती है then the problem starts. So I think there is a difference between a possessiveness and the obsession. तो वो बंदों को पता होनी चाहिए, and trust needs to be always. अगर trust नहीं है वो relation ही नहीं है. वो trust, I know it keeps breaking, but you have to keep maintaining that. तो वैसा. What is the most romantic thing you have ever done for your partner? The most romantic thing. यार, I'm not a very romantic guy, to be honest. But कभी कुछ किया हो? मैं ऑन स्क्रीन थोड़ा सा दिख जाता हूँ, बट मैं नहीं हूँ ऐसा. एंड रोमांटिक थिंग, I planned a date in middle of a sea. So there was a restaurant in Scotland in middle of the sea. So I planned a date there with and so I gave a ring in a glass of champagne. तो जब पीते पीते आ गई तो वैसा रोमांटिक हो? मतलब वो फेज होता है, I think. तो हाँ, वैसा कुछ थोड़ा बहुत किया, but not to, मतलब वैसा कुछ नहीं किया. और आपके पार्टनर ने आपके लिए किया वो कोई रोमांटिक चीज याद है? आई एम श्योर उन्होंने किया होगा काफी. It's been long, यार. I think साथ होते हैं वही बहुत बड़ा रोमांटिक चीज होती है यार. जरूरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा किसी के लिए कुछ भी. And again, expectation is not good always, right? So like आपके साथ अगर वो बंदा है या वो बंदी है अगर आपके साथ already, इससे बड़ा क्या रोमांटिक हो सकता है. And I think every moment matters. Every moment, you should cherish every moment with the person. I think that's the most romantic thing you can ever do. Thank you so much, Gautam. Thank you for taking out time, and all the best for the show and for the future. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.